हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ आइसोकॉन्ट की एक टाइप प्रोडक्शन फंक्शन का चैप्टर है जिसमें मैं आइसोकॉन्ट के बारे में बता रहा हूँ। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था आइसोकॉन्ट का मतलब क्या होता है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा लीनियर आइसोकॉन्ट्स क्या होती हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले बता दूं कि इस टॉपिक के सारे लिंक्स आपको नंबर वाइज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। लीनियर आइसोकॉन्ट एक ऐसी आइसोकॉन्ट होती है जो स्ट्रेट लाइन होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये कब होती है? In case of perfect substitutability of factors of production, the isoquant will assume the shape of a straight line, sloping downwards from left to right. जब भी ये दो फैक्टर्स परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होते हैं एक दूसरे के, उस केस में ये जो आइसोक्वांट है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग या नेगेटिव स्लोप की होती है। समझ गए बात? क्योंकि हम इस फैक्टर को, लेबर को और कैपिटल को परफेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक दूसरे की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इस वजह से इसका जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कांस्टेंट रहता है। समझ गए बात? अब आप इस फिगर में ध्यान से देखें। अगर आप लेबर इतना बढ़ा रहे हैं तो कैपिटल को इतना सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मतलब कम कर रहे हैं। अगली बार भी लेबर इतना बढ़ रहा है तो सेम टू सेम सब्स्टिट्यूट हो रहा है। अगली बार भी लेबर बढ़ा रहे हैं तो कैपिटल उतना ही गिर रहा है। तो जो कैपिटल की सब्स्टिट्यूशन की रेट है, जैसे इसमें ए बी सी डी और ई एफ ये बराबर है। तो कहने की बात ये है कि इसमें हम सेम यूनिट्स ऑफ लेबर को बढ़ा के सेम यूनिट ऑफ जो कैपिटल है उसको कम कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसके बदले। तो इस केस में जो आइसोकॉन्ट होगी वो लीनियर होगी। समझ गई बात? तो इसको पेपर में कैसे लिखना है, आपने पहले तो डायग्राम बनाना है, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। इन द गिवन फिगर इट इज शोन दैट व्हेन द क्वांटिटी ऑफ लेबर इज इंक्रीज्ड बाय आरएस, मतलब इतनी क्वांटिटी बढ़ाई गई, द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल कैन बी रिड्यूस्ड बाय जेके। क्वांटिटी ऑफ कैपिटल कितनी कम हुई? जेके से गिर गई। टू प्रोड्यूस अ कांस्टेंट लेवल ऑफ आउटपुट दैट इज 100 यूनिट्स। तो अगर मैं लेबर को आरएस से बढ़ा रहा हूं तो कैपिटल को जेके से कम कर रहा हूं 100 यूनिट्स बनाने के लिए। लाइकवाइज ऑन इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ लेबर बाय एसटी, अगर मैंने लेबर एसटी बढ़ाई तो मुझे केएल कम करना पड़ा। अगर मैंने टीयू लेबर बढ़ाए तो मुझे एलएम कम करना पड़ा। तो इसी को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल बाय केएल एंड ऑन इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ लेबर बाय टीयू the quantity of capital can be reduced by LM for producing 100 units. Since in respect of labor के रिस्पेक्ट में देखें तो ये जो RS है, ST है और TU है ये बराबर है। एंड इन रिस्पेक्ट टू कैपिटल JK, KL और LM बराबर है, मतलब ये जो क्वांटिटी है ये आपस में बराबर है। समझ के बात? इट इज क्लियर दैट अ कांस्टेंट क्वांटिटी ऑफ लेबर सब्स्टिट्यूट्स अ कांस्टेंट क्वांटिटी ऑफ कैपिटल। ये क्लियर है कि अगर हम लेबर को कॉन्स्टेंटली बढ़ाते रहते हैं तो जो कांस्टेंट कैपिटल है वो कम कम होती रहती है, जितनी कम हो रही है वो सेम लेवल से कम हो रही है। इन द रियल वर्ल्ड ऑफ प्रोडक्शन दिस सेल्डम हैपेंस। रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, ये एक रेयर केस है जिसमें दो फैक्टर्स परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होते हैं एक दूसरे के। Therefore, linear downward sloping isoquant can be taken as an exception. तो ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें दोनों के दोनों फैक्टर्स एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।